आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ, जिसमें चैप्टर 1 पढ़ेंगे। ठीक, अब चैप्टर 1 में क्या पढ़ेंगे हम? संख्या रेखा, यानी संख्या रेखा, नंबर लाइन। अब इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? नंबर लाइन को हम पहले समझेंगे, उसके बाद नंबर लाइन पे जोड़ घटाव गुणा और भाग को समझेंगे। ठीक, तो देखते हैं नंबर लाइन सबसे पहले होता क्या है, यानी संख्या रेखा। अब रेखा तो हम जानते हैं क्या होता है, रेखा यानी ऐसे ये अनंत तक इधर जाता है और इधर भी जाता है, ये होता है हमारा रेखा। ठीक, अब संख्या क्या होता है? संख्या बहुत सारा हमने पढ़ लिया है। अब देखते हैं ये संख्या क्या, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 और ये अनंत तक इधर -1 -2 -3 -4, यानी क्या, यहाँ से ये 0 से इधर प्लस की दुनिया है और 0 से यहाँ माइनस की दुनिया है। ये हुआ हमारा रेखा और ये हुआ हमारा संख्या। ठीक, हमने पहला वीडियो में जो जितना भी पढ़ा था क्या संख्या के बारे में, टोटली इसी पे है। ठीक, इसीलिए हमने क्या नाम रख दिया इसका, संख्या रेखा। अब कैसे है, हमने क्या पढ़ा था? प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ा था। प्राकृत संख्या क्या होता है? जो 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। तो देखिए यहाँ से 1 से शुरू है और ये इधर प्लस में जा रहा है अनंत तक, तो इसका नाम रखा गया प्राकृत संख्या। ठीक, अब पूर्ण संख्या के बारे में हमने क्या पढ़ा था? जो 0 से शुरू हो और ये अनंत तक इधर प्लस में जाता है, वो क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या। 6 विषम संख्या के बारे में हमने पढ़ा था, जो 2 से नहीं कटे, 1 3 5 7 इस तरह। ठीक, पूर्णांक हमने पढ़ा था क्या, ये पूर्णांक हो गया, यानी कि जितना भी नंबर मतलब है सभी का सभी इसी पे है, इसीलिए हमारा क्या नाम रखाया, संख्या रेखा। ठीक, अब इस पे हम देखेंगे कि जोड़ा कैसे जाता है, इस पे घटाया कैसे जाता है, गुणा कैसे किया जाता है, भाग कैसे किया जाता है। ठीक, पारापारी हम लोग इससे देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें जोड़ को देखेंगे, संख्या रेखा पर जोड़ घटाव गुणा तथा भाग को देखेंगे। तो पहला हम क्या है इसमें देखें, जोड़ को देखेंगे। आखिर इस संख्या रेखा पर कैसे जोड़ा जाता है। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या बना लें, एक संख्या रेखा बना लेते हैं। यहाँ पे ये 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ये जाएगा इधर अनंत तक, इधर भी -1 -2 -3 -4। ठीक, ये भी इधर अनंत तक जाएगा। एक एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं आखिर ये कैसे होता है। कुछ भी ले लेते हैं एग्जाम्पल, मान लीजिए हम 2 में जोड़ रहे हैं 3 को। ठीक, इसमें आखिर क्या किया जाता है? आपको तो ऐसे जोड़ना तो आता ही है, सिंपल सा है, लेकिन संख्या रेखा पर इसे कैसे हम जोड़ेंगे उसको सीखेंगे। ठीक, तो देखेंगे पहला वाला संख्या क्या है, पहला वाला जो अंक होता है सबसे पहले उसको देखते हैं कि इस पे है कहाँ। ठीक, तो ये क्या है, 2 है, 2 कहाँ है हमारा, यहाँ पे 2 है। ठीक, अब दूसरा स्थिति में क्या करेंगे कि ये चिन्ह को देखते हैं कि चिन्ह क्या है, प्लस है या माइनस। ठीक, तो ये हमारा क्या है, प्लस है, तो हम पहला देख लिए 2 यहाँ पे है, दूसरा चिन्ह क्या है, प्लस, यानी कि हम अब प्लस की तरफ जाएंगे, यानी बीच में प्लस है तो प्लस की तरफ जाएंगे। अब तीसरा ये संख्या है 3, तो ये दर्शाता है कि 3 बार जाएंगे। ठीक, यानी कि दूसरा अंक से प्लस की तरफ 3 बार जाएंगे। अब कैसे देखते हैं, यहाँ पे 2 है, अब एक एक इकाई लेंगे, 1 2 3। अब 1 2 3 बार हम चलें, ये 3 है तो 3 बार चलेंगे, जहाँ पे आके रुक जाएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक, तो ये देखिए 2 3 कितना होता है, 5 होता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, एक और एग्जाम्पल कुछ भी, मान लीजिए 3 में हम किसको जोड़े, 4 को जोड़ दे रहे हैं। ठीक, अब कैसे देखेंगे कि पहला जो अंक है 3 कहाँ पे है, तो इसे मैं एक और चलिए बना ले रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब इधर क्या है, माइनस क्या है। अब देखेंगे पहला 3 कहाँ पे है, तो 3 कहाँ है हमारा, यहाँ पे है। अब क्या है, ये प्लस का है, तो प्लस का है तो कहाँ जाएंगे, प्लस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, अब कितनी बार बढ़ेंगे, 4 बार बढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पे 3 था तो 3 बार बढ़े, 1 2 3 बार बढ़े। अब यहाँ पे 4 है तो 4 बार बढ़ेंगे। ठीक, 3 से, तो 1 2 3 और 4 कहाँ पे आकर रुका, 7 पे आकर रुका, तो यही 7 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा ये जोड़ा कैसे जाता है। अब हम सीखते हैं घटाव के बारे में। ठीक, घटाव को कैसे इस पे संख्या रेखा पे घटाया जाता है।
कैसे घटाया जाता है संख्या रेखा पे। तो इसका भी एक बना लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं है। इसका 0 1 2 3 4 5 ऐसे, ये भी अनंत तक जाएगा। इधर -1 -2 -3 और -4, ये भी इधर अनंत तक जाएगा। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमको 6 में से चलिए 4 को घटाना है, तो कैसे घटाएंगे आखिर? इसमें भी क्या करना है, पहला जो अंक है उसको देखेंगे आखिर ये है कहाँ पे। तो कहाँ पे है हमारा 6, चलिए यहाँ पे 6 हो गया। तो 6 कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब देखेंगे चिन्ह को देखेंगे, ये प्लस में था तो हम प्लस की तरफ बढ़ रहे थे, यहाँ पे माइनस में है तो अब माइनस की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे माइनस है ना, तब इधर बढ़ेंगे 6 की तरफ, 6 के स्थान से। तो अब कितनी बार बढ़ेंगे, 4 बार बढ़ेंगे। ठीक, तो चलते हैं माइनस की तरफ 6 से 4 बार, 1 2 3 4। तो 4 बार बढ़े तो कितना आया हमारा, 2 आया। तो यही हमारा क्या होगा आंसर। अब 6 में से भी 4 को घटाते तो कितना आता, 2 ही आता। ठीक, आपको समझ में आया होगा। आप इसे उतारना चाहते हैं तो उतारिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए अब हम सीखेंगे किसको, गुणा को सीखेंगे। तो मैं इसे साफ कर दे रहा हूँ। अब गुणा को हम सीखते हैं नंबर सिस्टम पे। ये थोड़ा अलग है जोड़ घटाव से हल्का सा। तो 3 नंबर क्या सीखेंगे हम, गुणा को। इसमें भी एक बनाते हैं हम नंबर लाइन। इसको 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, इधर क्या होगा, -1 -2 -3, इधर ये जाते जाएगा। इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या हो सकता है, मान लीजिए हमको 2 में 3 से गुणा करना है। ठीक, तो इसका क्या हो सकता है, अभी इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि 2 कहाँ है 3 कहाँ है, ये नहीं देखेंगे। इसमें हम शुरू करते हैं 0 से, क्या 0 से शुरू करते हैं। और ये देखेंगे इतना मतलब कूदेंगे, उसमें एक एक अंक कूदा जाता था, मतलब चला जाता था। इसमें हम क्या करेंगे, 2 पहला जो होगा उतना उतना चलेंगे, और जो ये वाला होगा उतना बार चलेंगे। ठीक, इसको बनाएंगे तो अभी समझ में आ जाएगा। इसमें हमेशा 0 से चला जाता है, यानी पहला संख्या क्या है, 2 है, तो अब हम 2 बार चलेंगे, मतलब ये 2 इकाई लेंगे। ठीक, अब ये यहाँ पे जितना अंक होगा उतना बार चलेंगे। ठीक, तो ये हमारा 1 बार हुआ। अब 2 इकाई लेंगे, 2 बार हुआ, ये हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 है तो 3 बार हम चलें। अब जहाँ पे ये आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आया है, 6 आया है। तो 2 में 3 से गुणा करते हैं, हमारा वही आता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। मान लीजिए 3 में गुणा करना है हमको 2 से। अब इसको उल्टा कर दे रहा हूँ, चलिए वहीं पे आंसर आएगा। ठीक, इसको मैं बना दे रहा हूँ। ये 0 हुआ, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये इधर अनंत तक जाएगा। इधर -1 -2। अब देखते हैं मैं क्या बोला, ये जो होगा उतना इकाई लेंगे। ठीक, यानी क्या, यहाँ पे पहला 3 है तो हम 0 से लेंगे 3 इकाई, 1 इकाई 2 और 3 हुआ ना। अब यहाँ पे जो अंक होगा उतना बार चलेंगे। जैसे यहाँ पे 3 था तो 3 बार चले, यहाँ पे 2 है तो 2 ही बार चलेंगे। ठीक, तो 3 से यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आएंगे। तो देखा 2 बार चले तो भी 6 आया, यानी 3 दूना 6 और 2 दूना 2 3 6 होता है। तो ऐसे हमारा होता है संख्या रेखा पे, यानी नंबर लाइन पे जोड़ घटा गुणा। अब सीखेंगे हम क्या चीज़, भाग को सीखेंगे, यानी कि 4 नंबर क्या है हमारा, भाग है। तो भाग को कैसे सीख सकते हैं हम, इसमें भी हम बनाते हैं। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 ठीक 7 8 ले रहा हूँ। इधर क्या हो सकता है, -1 -2 -3 -4। ठीक, इधर भी अनंत हो सकता है। इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं। पहला मान लीजिए हमको 6 में, कुछ भी ले सकते हैं, 6 में 2 या 3 ले लेते हैं। 3 से हमको भाग देना है। इसमें हम सबसे पहला, अब इसमें क्या होता है, इसमें भी देखा जाता है कि 6 अब कहाँ पे है। ठीक, अब इसका उल्टा प्रक्रिया होता है। भाग में क्या होता है, उल्टा प्रक्रिया होता है। इसमें देखेंगे 6 कहाँ पे है, तो 6 हमारा यहाँ पे है। ठीक, तो अब इसमें क्या किया जाता है, अब यहाँ से जो अंक होगा पहला होगा, वहाँ से हमको 0 तक आना है, 0 तक आना है। और कितना कितना इसमें इकाई लेंगे, जिसमें इसमें 2 इकाई लिए थे, इसमें 3 इकाई लिए हैं, लेकिन इसमें कैसे लेंगे। तो ये जो पहला अंक है वहाँ पे हम चलेंगे भाग में,
और ये जो अंक होगा यहाँ पे उतना इकाई चलेंगे जीरो जब तक न आ जाए, ठीक। जब जीरो आ जाएगा वहीं रोक देंगे। तो हमारा 6 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और ये 3 है तो हम 3 इकाई लेंगे यानी उल्टा चलेंगे, ठीक। तो यहाँ से 1 2 3 यानी इधर से चलेंगे तो यहाँ पे आएगा, और जीरो आने तक यहाँ से आएंगे यहाँ तक आ गया, यानी कि 3 इकाई चले और जीरो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब जितना बार ये रहेगा कदम ना वो हमारा आंसर होगा। 1 2 तो 2 बार आया है हमारा, यानी 2 बार चले हैं, 2 कदम चले हैं, वही हमारा 2 आंसर हो जाएगा। भाग में थोड़ा समझने वाली बात यही है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। चलिए, तो मान लीजिए हम 8 ले रहे हैं, ठीक। 8 में हमको भाग देना है, चलिए 2 से, तो इसका आंसर देखते हैं। एक और हम नंबर लाइन खींच ले रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। और इधर क्या हो सकता है, -1 -2 यानी माइनस तक रहता है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या था कि ये वाला अंक हम ढूंढेंगे कहाँ पे है, कहाँ है हमारा, यहाँ पे है। दूसरा अंक क्या था कि जब तक जीरो न आ जाए उतना वहाँ तक हम इतना इकाई लेकर चलेंगे, ठीक। तो 2 इकाई लेंगे, जीरो तक जाना है, ठीक। तो चलते हैं यहाँ से 1 2 3 4, जीरो हमारा आ गया, यहाँ पे जीरो आ गया ना। अब देखेंगे कितना कदम चले हैं, जितना कदम चलेंगे वही हमारा आंसर होगा। तो 1 2 3 4, तो कितना बार हम चले हैं, 4 बार चले हैं, ये हमारा आंसर होगा, ठीक। आपको समझ में आया होगा। बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, ठीक। आप इसे उतार लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब इससे आगे हम समझते हैं कि संख्या रेखा पर, ठीक, संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को कैसे दर्शाएंगे। अब हम इसको समझेंगे, आप इसे उतारिए। तो अब हम सीखने वाले हैं संख्या रेखा पर परिमेय संख्या का निरूपण, ठीक। तो देखते हैं संख्या रेखा पर परिमेय संख्या का निरूपण कैसे होता है। तो पहले मैं लिख दूं संख्या रेखा पर परिमेय संख्या का निरूपण, संख्या का निरूपण, ठीक। तो अब हम इसको देखेंगे संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को कैसे निरूपित किया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए हमारा क्या हुआ, संख्या रेखा हुआ, इस पे यहाँ पे 0 1 2 3 4, ठीक। ऐसे आगे भी इसमें हो सकता है -1 -2। अब इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, 2-3 क्वेश्चन भी करेंगे, देखते हैं ये होता क्या है, संख्या रेखा परिमेय संख्या को कैसे हम निरूपित किया कर सकते हैं, ठीक। तो पहला एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए, 4/9 लीजिए। अब इसमें पहला क्या होता है, पहला इसमें किया जाता है यह कि इसको डिवाइड करके देखा जाता है कि कौन बड़ा है, मतलब कौन छोटा है। ये तो 4 छोटा है, 9 बड़ा है, ठीक। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में ही आएगा, क्योंकि अगर ये बड़ा होता है तो 9 कम 9 हो जाता और उससे कुछ अलग अंक आता तो 1 और 2 के बीच में होता। लेकिन जब ये दशमलव में कटेगा तो 0 दशमलव कुछ आएगा। तो इसका मतलब यह जो परिमेय संख्या है इसका स्थान कहाँ हो सकता है, 0 और 1 के बीच में हो सकता है। लेकिन कैसे दर्शाएंगे आखिर 4/9 को, तो देखते हैं कैसे इसको दर्शाते हैं। तो पहला काम हमारा यही होता है कि देखते हैं कि यह आखिर किन किन अंकों के बीच में हो सकता है, ठीक। तो यह किस में हो सकता है, 0 और 1 के बीच में हो सकता है। दूसरा इसमें काम यह होता है कि नीचे यानी हर में जो अंक होता है, हर में उतना भाग इसको मतलब किया जाता है। यह 9 है तो इसको 0 और 1 के बीच में हम 9 भाग बांटेंगे, यानी कि 8 लाइन इसके बीच में पारेंगे तो यह 9 भाग बढ़ जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। जब ये हम 8 लाइन पारे तो यह क्या हुआ, 0 और 1 के बीच में 9 भाग बढ़ चुका है, ठीक। अब इसमें तीसरा स्टेप क्या होता है कि जो ये अंश में अंक होता है, यह 4 है,
इधर से चलेंगे प्लस से इधर की तरफ, जो चौथा लाइन आएगा वही हमारा क्या होगा 4/9 आंसर। देखते हैं तो इसके हम इसे गिने 1 2 3 और 4, ये हुआ हमारा चौथा लाइन। तो ये हमारा क्या होगा 4/9, यही जो हमारा परिमेय संख्या यहाँ पे है। समझ में आया। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, थोड़ा अंश को बड़ा करते हैं, हर को छोटा करते हैं। कैसे हो सकता है, इसी को चलिए पलट ले रहे हैं, ठीक। तो 9 और 4 को हम लोग ले ले रहे हैं। इसको कैसे कर सकते हैं, इसका भी चलिए पहले खींच दे रहे हैं। तो इसका यहाँ पे 0 -1 -2 1 2 3 और 4, ठीक। ये भी अनंत की तरफ जा सकता है। अब इसको हम पहले भाग करके देखेंगे कि कितना आएगा, मतलब पूर्णांक में इसको तोड़ेंगे, न कि दशमलव में, पूर्णांक में तोड़ेंगे तो कितना आएगा। चलिए मैं यहाँ पहले कर दे रहा हूँ, 4 दूना 8, घटेगा तो 1 आएगा। यानी कि इसमें जब पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 1 यहाँ पे आता है, 2 यहाँ नहीं सॉरी 2 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ और 4 यहाँ पे आएगा। ये इसको भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे, 4 दूना 8 1 9/4 आ ही जाएगा। तो इसको हम अब यानी ये परिमेय संख्या है, इसको हमको इस पे दर्शाना है। सबसे पहला ये अंश बड़ा है तो हम लोग इसमें तोड़ लेंगे कि समझ में आ जाएगा। अब कैसे समझेंगे कि यह अंक किन के बीच में है, किन दो संख्याओं के बीच में है। तो सबसे पहला काम ये देखेंगे, यहाँ पे 2 है, यानी यहाँ पे जब 2 है तो अब इससे समझ में आता है कि 2 के बाद में ही हो सकता है यह परिमेय संख्या, ठीक। तो अब जो 2 ये मिल गया और ये इसमें है, तो यानी 2 और 3 के बीच में ही यह परिमेय संख्या है, ठीक। तो अब हमको पता चल गया कि यह किसके बीच में है। तो दूसरा स्टेप क्या होता है कि यह जो हर में होता है उतना भाग किया जाता है इसको, यानी 2 और 3 के बीच में यह है ना, तो 4 भाग करेंगे इसको। तो कितना लाइन पारेंगे, 3 लाइन पारेंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 4 भाग में बढ़ चुका है। अब क्या करेंगे, तीसरा स्टेप क्या होता है, जो अंश में हमारा अंक होता है वही हमारा क्या होता है आंसर होता है, ठीक। यानी ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ, यहाँ पे 9/4 आंसर हुआ। यहाँ पे ये वाला हो सकता है, यहाँ पे ये वाला होगा, सॉरी ये वाला अंक। तो ये क्या हुआ 9/4 को हमने दर्शा दिया, यानी ये जो परिमेय संख्या है 9/4 यहाँ पे निरूपित हो चुका है, ठीक। तो और हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, माइनस में देखते हैं, माइनस में कैसे हम दर्शा सकते हैं, ठीक। तो उसमें भी अंश को बड़ा ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए -12/5 को ले रहे हैं, जो नहीं कटे, ठीक। कटेगा तो ऐसे ही निरूपित हो जाएगा, साफ साफ अंक में आ जाएगा। तो देखते हैं इसका कैसे हो सकता है। अब हम माइनस की तरफ चलेंगे, ठीक। तो -1 -2 -3, ठीक, ऐसे 1 2 इधर ये 3, ये भी अंत तक जा सकता है। तो इसको हम किस में तोड़ेंगे, किस में, हाँ पूर्णांक संख्या में। तो कैसे हो सकता है, 5 से हम भाग देंगे 12 में, तो 5 दूना 10, घटेगा तो 2 आएगा। यानी कि ये वाला 2 एक यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे और 5 नीचे। अब यहाँ माइनस है तो हम माइनस दे देंगे, -2। तो अब हमारा पहला स्टेप क्या होता है, ये जो अंक है उसको देखेंगे कहाँ पे है, तो कहाँ है, यहाँ पे है, -2 है। अब यानी हमको पता चल गया कि ये -2 और ये -3 के बीच में है। इधर जाएगा तो क्या हो सकता है, हमारा -3 होगा। तो -2 और -3 के ये बीच में ये वाला परिमेय संख्या है। तो इसको अब दूसरा स्टेप क्या होगा कि ये जो हर में है, हर में कितना है 5 है, तो इसको हम 5 भागों में बांटेंगे। तो कैसे भागेंगे, जब 4 लाइन पार देंगे तो 4 कितना 5 भाग में बढ़ चुका है। तीसरा स्टेप क्या होता है, ये जो अंश में होता है वही हमारा काउंट करेंगे। अब इधर से काउंट करेंगे क्योंकि ये माइनस है, तो अब इधर से काउंट करेंगे, 2 नंबर पे जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। ये 1 और 2, ये जो हमारा हुआ -12/5, यानी कि हमारा ये भी परिमेय संख्या क्या हुआ, निरूपित हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो मैं आज कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कुछ रमज़ान के ईद के वजह से वीडियो लेट से आ रहा था। तो आप अगर घर पे बैठे हैं टाइम पास कर रहे हैं तो ये गलत बात है। आप 10th में 9th में 12th में 11th में जिस भी क्लास में हैं आप पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, अपने सेल्फ स्टडीज़ पढ़िए या फिर किसी कहीं से भी पढ़िए, लेकिन समय को मत गंवाइए, ठीक।
तो आप इस चैनल से भी पढ़ सकते हैं, तो ज़रूर पढ़िए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको फैला देना है, आग की तरफ फैला देना है। ठीक, धन्यवाद। आप इसे उतारिए और सच में टाइम पास मत कीजिए।